गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि सभी विद्यार्थियों ने थंबनेल को देख ही लिया होगा कि यूपी में पैरामेडिकल के फॉर्म जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं 2023-24 के लिए। सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि अब यूपी में अगर आप पैरामेडिकल के कोर्स करना चाहते हैं तो आपको कॉमन पैरामेडिकल इंट्रेंस टेस्ट देना होगा। ठीक है, जैसे कि अभी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने फॉर्म निकाले थे कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट, जिसकी लास्ट डेट 18 मई है। आप यूपी में चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट फॉर्म फिल करना होगा। इसी प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा अब फॉर्म रिलीज किए गए हैं कॉमन पैरामेडिकल इंट्रेंस टेस्ट के, जहां से यूपी में जो पैरामेडिकल के कोर्स हैं, अब कौन कौन से कोर्स हैं वो अभी हम आपको बताएंगे। तो यूपी में जो पैरामेडिकल की सीटें वो इसी के जरिए भरी जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्स यहाँ से कनेक्ट है, योग्यता क्या है, साथ ही साथ फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, पेपर पैटर्न क्या है और फॉर्म भरने के लिए कितनी फीस लगेगी, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस लैंग्वेज में पेपर पूछा जाएगा, सभी के बारे में हम वीडियो में बताएंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इंतज़ार करते हैं कि कब पैरामेडिकल के फॉर्म निकलेंगे और हम इनको कब भर पाएंगे। ठीक है, हम क्या काम करते हैं, वेबसाइट हमने ओपन कर ली है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की। अगर हम इस पे जाएंगे तो बीएससी नर्सिंग की जो भी जानकारी है वो आपको मिल जाएगी, लेकिन हम बात करेंगे पैरामेडिकल पर। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे पैरामेडिकल की सभी इंफॉर्मेशन की तरफ। देखिए, जैसे अभी बीएससी नर्सिंग जो भी सीटें हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रही है, इसी प्रकार से अब पैरामेडिकल के जो भी सीटें हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा ही कंडक्ट कराई जाएंगी। यहाँ अगर देखा जाए तो कुछ कोर्स 4 साल के, कुछ कोर्स 4.5 साल के हैं। 2023-24 के लिए फॉर्म निकले हुए हैं। यहाँ से जो आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं VMLS, VOptom, VOTT, VMRIT, VASLP, VPT, VOT। इतने पैरामेडिकल कोर्स जो हैं वो आप कर सकते हैं जब आप कॉमन पैरामेडिकल इंट्रेंस टेस्ट CEPT जो आप फॉर्म निकले हुए हैं इनको फिल करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि VMRIT, VPT, VOT इन सभी की सीटें हमारी सैफई में भी हैं। सैफई में भी ये पैरामेडिकल कोर्स हैं। सभी विद्यार्थी सैफई पैरामेडिकल की प्रिपरेशन भी करते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यूपी में जब पैरामेडिकल के फॉर्म निकले हुए हैं तो क्या सैफई की भी जो सीटें हैं वो इसी से जोड़ दी जाएंगी? जैसे पहले सैफई में बीएससी नर्सिंग की सीटें थी, सैफई में पहले बीएससी नर्सिंग की सीटें थी, तो CP नेट एग्जाम देना होता था। अगर उसको क्वालिफाई कर लेते थे, आपके नंबर अच्छे थे, तो आप इसी के जरिए हम बीएससी नर्सिंग सभी विद्यार्थी कर सकते थे। लेकिन अब इसको क्या काम किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने यूपी में जितने भी चाहे बीएससी नर्सिंग की प्राइवेट सीट हो चाहे गवर्नमेंट सीट हो, सभी को उसी के द्वारा भरा जा रहा है। यानी कि जब आप कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट देंगे तभी यूपी में बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। क्या अब ऐसा भी हो सकता है कि यूपी में जो सैफई में पैरामेडिकल के कोर्स हैं वो भी करने के लिए आपको कॉमन पैरामेडिकल इंट्रेंस टेस्ट देना होगा? तो अभी ये बात पेंडिंग में डली हुई है, बिल्कुल क्लियर नहीं किया गया है कि हाँ भाई सभी यूपी में जितने भी कॉलेज हैं सभी के लिए यही टेस्ट देना होगा। क्या होता है अगर ऐसा है तो बहुत गलत है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी सैफई पैरामेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं। वहाँ एक सुविधा है क्योंकि पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, और अगर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से सैफई कॉलेज कनेक्ट हो गया, सैफई के पैरामेडिकल कोर्स कनेक्ट हो गए, तो पेपर ओनली ऑन इंग्लिश में आएगा।
तो ये कई हद तक बहुत तो बुरी खबर भी है। और अब देखो क्या होता है, अभी कंफर्म नहीं है। इसके फॉर्म जो भरने स्टार्ट हुए हैं वो 2 मई से हुए हैं। लास्ट डेट इसकी 1 जून है, ठीक है। आपके एडमिट कार्ड 9 जून को आएगा और आपका एग्जाम 18 जून को होना है। वहीं पे आपका बीएससी नर्सिंग का भी पेपर लग चुका है, एम्स बीएससी नर्सिंग का भी लगा हुआ है। अब भाई आपका पैरामेडिकल का भी एग्जाम लग चुका है 18 जून। 18 जून संडे के दिन आपका पेपर होगा पैरामेडिकल का, ठीक है। अगर हम बात करें कि आपके सेंटर कहाँ जा सकते हैं, तो 19 जगह आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, वाराणसी, गोंडा, कानपुर, मिर्ज़ापुर, झांसी, कहीं इनमें से लखनऊ, आपका वाराणसी, कहीं भी आपका सेंटर बन सकता है, ठीक है। इनमें से कहीं भी आपका सेंटर बन सकता है। अगर हम फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी वालों पर 3,000 रुपये और एससी और एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के 2,000 रुपये है, ठीक है। ये फॉर्म भरने के लिए फॉर्म फीस है। आपकी जो एज होनी चाहिए वो मिनिमम एज एडमिशन टाइम 17 ईयर 31 दिसंबर 2023 तक, ठीक है। इसके ऊपर एज लिमिटेड नहीं है, नो ऊपर एज लिमिटेड, ऊपर की एज कोई लिमिटेड नहीं है, कितने भी साल के हो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ लिखा हुआ है कि आपके 10+2 में कम से कम मिनिमम आपके 45% होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाले विद्यार्थी भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके पास बायोलॉजी हो तब भी भर सकते हैं, मैथ हो तब भी आप भर सकते हैं, ठीक है। ओके, साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि BMLS 4 साल का है, BOPTOM 4 साल का है, VOT भी 4 साल का, BMRT भी 4 साल का है। यहाँ पे BPT और BOT ये आपके 4.5 साल के कोर्स हैं, ठीक है, और सभी आपके 4 साल के कोर्स हैं। अगर हम आगे देखेंगे तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ, आप जब वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जाएंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाएंगे तो आप पर इतने सारे फॉर्म होने चाहिए, इतनी सारी डाटा आपके पास कलेक्ट होना चाहिए। आप क्या काम करेंगे, जब फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो फर्स्ट नेम भरेंगे, वो भी देख करके जो क्लास 10th की मार्कशीट में हो, ठीक है। मिडिल नाम भरेंगे, लास्ट नाम भरेंगे, फादर नेम सही से भरना जो मार्कशीट में हो, मदर नेम भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ, एज कितनी है, जेंडर कौन सा है, ईमेल एड्रेस, ईमेल वही भरेंगे जो आपका फ़ोन काम करता, जो ईमेल इस टाइम एक्टिव हो, मोबाइल नंबर वही जो एक्टिव हो, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से देख करके फिल करनी है आप लोगों को, ठीक है। अगर हम आगे देखेंगे तो देखिए अब हम आपको दिखाएंगे इस प्रकार से आपकी फ़ोटो का साइज होना चाहिए। उस फोटो पर कैंडिडेट का नाम होना चाहिए, यानी कि आप अपनी नाम डलवाएंगे और जिस तारीख को आप फोटो खिंचवाएंगे वो डेट भी डली होनी चाहिए, ठीक है। आप बहुत साफ और अच्छे तरीके से अपने सिग्नेचर करेंगे, हस्ताक्षर को करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर हम देखें तो आपका 18 तारीख को एग्जाम लगा हुआ है, 160 मिनट यानी कि 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। नो निगेटिव मार्किंग, 200 क्वेश्चंस, ऑफलाइन एग्जाम होना है भाई साहब। एग्जाम आपका ओनली ऑन इंग्लिश में कराया जाएगा, ठीक है। पेपर की जो लैंग्वेज रहेगी वो ओनली ऑन इंग्लिश रहेगी। अगर हम बात करेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से कितने कितने आएंगे, तो देखिए फिजिक्स के 25% का मतलब है 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आएंगे, और बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के, कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस के, इलेक्ट्रॉनिक, स्टैटिक और साइकोलॉजी अगर इनमें से कोई है तो इसके 50 क्वेश्चंस, और इंग्लिश और जनरल नॉलेज दोनों के मिलाकर के 50 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आपका जो सिलेबस रहेगा वो इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड का रहेगा, यानी कि क्लास 12 से क्वेश्चन ही आएंगे।
लेकिन आपको क्लास 11th भी पढ़ना पड़ेगा। लगभग 25 से 30% कोर्स क्लास 11th से भी आएगा, ठीक है। आप अगर क्लास 12th अच्छे से कर लेते हैं तो आप तब भी क्वालिफाई कर सकते हैं, ओके, तब भी आप चीज़ों को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए कि क्वालिफिकेशन मार्क कितने हैं, तो देखिए जनरल वालों के कम से कम 50% बननी चाहिए, तब ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जनरल PWD वालों के 45%, SC ST और OBC वालों के 40% होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आगे कोई भी ज़्यादा बड़ी सूचना नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसे जो बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं कि अगर सेफई के भी पैरामेडिकल कोर्स यहाँ कनेक्ट हो गए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो, प्रॉब्लम नहीं होगी, एक छोटी सी बहुत बड़ी दुखद घटना है कि पेपर फिर इंग्लिश में आएगा। वैसे CP नेट से जब आप पैरामेडिकल कोर्स करते थे सेफई में, तो आपको पेपर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में देखने को मिलता था, ठीक है। और अगर इसको ABBMU ही कंडक्ट कराएगी, यूपी के सभी पैरामेडिकल कोर्स, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, तो भाई फिर आपको इंग्लिश में ही देना होगा। कौन सारे विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि सेफई में कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्स हैं। अब अगर पैरामेडिकल कोर्स इससे कनेक्ट हो गए तो उसके बाद सेफई में कौन से कोर्स बचेंगे। अगर आप इन सभी को जानना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, हम आपको बहुत जल्द वीडियो बना करके देंगे कि सेफई में कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्स हैं। और अगर ये पैरामेडिकल कोर्स कॉमन पैरामेडिकल इंट्रेंस टेस्ट के जरिए भरे जाएंगे तो फिर सेफई में कौन से कोर्स बचेंगे जो CP नेट के जरिए भरे जाएंगे, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। आज की इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।